चलिए आज हम आगे बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि रेजोनेंस के अंदर या तो एक पाई बॉन्ड हो या एक माइनस चार्ज हो। दो पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, दो माइनस, बट जो एक सिंगल है तो उससे आसान हो जाता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चंस मैं भी और डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी लास्ट लेक्चर के अंदर मान लीजिए हमारे पास फॉस्फेट था, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, फिर आप ये बोलोगे कि हाउ वी कम टू नो कि हमारे को कैसे स्ट्रक्चर पता चले। मैं ऑलरेडी आपको वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, उसी के बाद बता रहा हूँ। वीएससीपीआर थ्योरी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि फॉस्फेट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जैसे sp3 हो गया तो 1 2 3 आया, सराउंडिंग ऑक्सीजन 4 थे तो 1 2 3 और 4 आ गया। क्लियर? अब आप देखो हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज, तो 1 1 ईच लग गया है, तो डबल बॉन्ड डेफिनेटली किसको आएगा, एक को आएगा। अब आप देखो यहाँ पर सिंगल फॉस्फेट ये है, तो आप ऐसा समझ लीजिए यदि कई बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछे हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो 1 पाई बॉन्ड यहाँ, सेकंड केस में यहाँ, थर्ड फोर्थ, तो आप बोलोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं 5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय दिस 1.25। तो इस तरीके से हमें निकालते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे सल्फेट है या H2SO4 है। ठीक है, अब हुआ क्या है, रेजोनेंस से फर्क क्या पड़ा है? रेजोनेंस से ये फर्क पड़ा है कि जिन जिन बुक के बीच में रेजोनेंस है उसकी बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट हो गई है। जैसे ओजोन की है, ओजोन की हम ये अज्यूम करके चल रहे थे। देखिए मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ओजोन था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ठीक है, ये प्लस माइनस, तो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन वुड बी लाइक दिस। ठीक है, मान लीजिए O डबल बॉन्ड O है, O सिंगल बॉन्ड O है, H2O2 से ये X मान लीजिए मिल गई और O2 से ये Y मिल गई, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हो सकता है कि O3 में एक बॉन्ड लेंथ मान लीजिए Y हो और दूसरी बॉन्ड लेंथ X है, तो न तो क्या हो जाएगा Y मिलती है ना X मिलती है, हमें क्या मिलती है, दोनों जो बॉन्ड लेंथ है, दोनों बॉन्ड लेंथ क्या मिलती है, इक्वल मिलती है। एंड द बॉन्ड लेंथ, मान लीजिए इसको Z मान लेते हैं, ये भी Z मिलती है, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है। इट इज लेसर देन X बट ग्रेटर देन Y, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके बाद बॉन्ड पैरामीटर लूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज का क्लियर होना चाहिए। तो रेजोनेंस से हमें पता चलता है कि जिन जिन बीच के भी रेजोनेंस है तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम आती है। बॉन्ड लेंथ क्या आती है, सेम आती है। बॉन्ड एनर्जी भी सेम आएगी, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो डिपेंड अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O3, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मान लीजिए तो कोई बच्चा बोलेगा 1 and 2 आएगा, तुम आप बोलोगे नहीं 1 and 2 नहीं आएगा, आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर लाई बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2। इज इट क्लियर? तो अभी अपन ने देखे हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तरीका बता रखा, एक पाई बॉन्ड है तो एक बार यहां लगा लो, एक बार यहां लगा लो। 2 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, 3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड 3/2 दैट इज 1.5 आया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप करेंगे। तो आप समझ लीजिए यहां पर ये चीज आपके पास आ गया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है, इतना टाइम नहीं था लास्ट लेक्चर में कि हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को उतना परफेक्टली अपन रिवाइज कर पाए। ठीक है, फिर भी मैंने एक बेस आपको तैयार कर दिया था, यहाँ पर अपन कंफर्म कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है SO4 सल्फेट आयन, तो नो डाउट सल्फेट आयन है। मान लीजिए मेरे पास पहला एग्जांपल है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है हाइब्रिडाइजेशन डाल दीजिए, बॉन्डेड पेयर प्लस लोन पेयर करके काम कर लीजिए। इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आएंगे। दो फॉर्मूले हैं, हाफ V + N - C + A, या बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर से भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर बॉन्डेड पेयर 4 आएंगे, लोन पेयर 0 आएगा, तो दोनों से आपको 4 आने वाला है। तो तरीका क्या है, जैसे ही 4 आ गया है तो आप 4 ज्योमेट्री ऐसे बना लीजिए। अब आप देख लीजिए तरीका क्या है, ऑक्सीजन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, -2 चार्ज है कहीं भी, अब आप देखो -2 लगाना है। अब आप देखो दिस -2, ठीक है, 2 बार -2 है तो डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड आया, एक तरीका तो ये। अब आप देखो -2 में कहाँ लगा सकता हूँ, जरूर थोड़ी कोई बच्चा बोलेगा आपने सर यहाँ क्यों लगाया,
कोई बच्चा बोलेगा आपने यहाँ क्यों लगाया, कि सर मेरी तो इच्छा यह है कि मैं यहाँ लगा लूं, तो ये भी गलत नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर आप एक काम करिए, मेरे हिसाब से चलिए आप है ना -4 यहाँ और यहाँ लगा लीजिए, तो ये भी गलत नहीं है। फिर एक और बच्चा बोलेगा कि सर क्यों ऐसा सर, आप यहाँ लगा लीजिए -4 और यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब आप देखो ये 4 पॉसिबिलिटी हो गई है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। -4 आप लगा दीजिए दो जगह यहाँ लगाया, यहाँ 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 4 कॉम्बिनेशंस आ गए, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशंस आ गए हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब आप कोई बच्चा बोलेगा यहाँ यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, वो सेम ही है। आपके पास ये चीज है, आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखिए, ये दो और ये दो आएंगे, इज इट क्लियर? 4 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 4 होते हैं। सल्फेट के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 4। तो अब आप देखो सल्फेट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 4। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बच्चों ध्यान रखना, जब तक आपसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ नहीं पूछ लेता, जब तक आप उसको डबल बॉन्ड बना के ही रखना, बिकॉज सल्फर हैव ए कैपेसिटी टू फॉर्म मोर देन 4, 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे n = 3 से 3 4 5, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बना सकता है। जैसे फास्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड, सल्फर 6 तो 6, हाइड्रोजन 7, जीनॉन या क्रिप्टॉन 8 तक बना सकता है। ध्यान रखना है, जब तक आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पूछे तब तक कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं आए इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर देयर या हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर देयर, तब तक आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना ही नहीं है, आपको जो चल रहा है चलने देने का है। पहले क्लियर, ठीक है। अब आप देखो, चलिए अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएगा? 1.25। यदि मान लीजिए एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालना है तो कितना चार्ज है? -2, और कितने में होगा डिवाइड? 4 में, तो -2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5। क्लियर हो गया सल्फेट का। अब आप देखो इसी तरह से आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा और जो भी बचेगा वो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं इन दो स्ट्रक्चर को बनाऊं, तो यानी सल्फेट के अंदर यदि मैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देखूं तो सल्फेट का जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो ऐसा आएगा, यानी हर में इक्विवेलेंट है, तो यानी हर का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ गया है? हर का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ गया है? 1.25 1.25 1.25 1.25, यानी इसके अंदर बॉन्ड लेंथ SO, S सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, S बॉन्ड O ऐसे लिखते हैं, ऑल आर इक्वल, सारी बॉन्ड इक्वल है, अनइक्वल कोई भी नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब आप देखिए मैं इन दो को डिस्कस कर रहा हूं, ये दो को डिस्कस कर रहा हूं, इस पे क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे आपसे बोला जाए कि सल्फाइड आयन है, तो सल्फाइड आयन का बॉन्ड लेंथ मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन फॉर्म में आएगा कि इन सल्फाइड आयन दिस बॉन्ड लेंथ एंड वेयर एज इन HSO4 माइनस दिस एंड दिस, ठीक है। कैसे होगा जरा देखते हैं। ये क्लियर हो गया? अब देखिए प्लीज समझने की कोशिश करना। मैं ये दो को डिस्कस कर रहा हूं, मैं SO3 2 माइनस को ले रहा हूं, मान लीजिए SO3 2 माइनस, आप देख लीजिए 6 + 2 8 8/2, 6 + 2 8 8/2, ये आ रहा है sp3, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मैं HSO4 का भी बना दूं, तो आप देख लीजिए 6 + 1 7 + 1 8 8/2, दिस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। इज इट क्लियर? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। यहाँ पर तरीका देख लो, 1 2 3 4 ये आया है, यहाँ भी 1 2 3 4 आ गया है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 है। अब आप देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली ये लोन पेयर चला जाएगा, जहां कुछ नहीं आ रहा है लोन पेयर चला जाएगा, दिमाग लगाइएगा। अब आप देखो -2 चार्ज है, -2 चार्ज यहाँ आ सकता है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है।
या पाई बॉन्ड को देख लो, एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, तीन बार यहाँ। तो इसका दूसरा सिचुएशन ऐसा आ सकता है, और तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आ सकता है, लाइक दिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को भी ले लीजिए आप, जो भी है एक कॉम्बिनेशन सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आया, 3। कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4/3। अच्छा, मैं इसका इक्विवेलेंट यहाँ जगह नहीं थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इनमें जो तीनों बॉन्ड है ये लोन पेयर है, एक क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तीनों बॉन्ड क्या है, सेम है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इन दिस इन SO3 2- all SO bond are equivalent, SO bond are equivalent, तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। अब इधर आ जाइए, चलिए ये B है ना, तो आप एक मान लीजिए इसको C मान लेते हैं, या मान लीजिए इसको C मान लेता हूं, ठीक है, इसको C मान लेता हूं, ठीक है। फिर अपन चेंज करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। sp3 आ गया, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन को सेट करना पड़ेगा OH के साथ, इज इट क्लियर? अब आप देखो यहाँ पर माइनस चार्ज यहाँ है, ये लोन पेयर आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज है, माइनस चार्ज यहाँ और यहाँ आएगा, यहाँ नहीं ट्रांसफर होगा, इज इट क्लियर? आप बोलोगे सर माइनस चार्ज होगा तो सर यहाँ H आ जाएगा, तो एक ही बात है ना। तो जब भी किसी तरह का कोई रेजोनेंस बनता है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज या पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है, ये ध्यान रखना है। फिर भी एक अच्छी डिटेल में स्टडी आप करोगे जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे, इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ का जो रेजोनेंस आएगा वो ये आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी तरह का चार्ज नहीं है। अभी तक जितने भी रेजोनेंस बनाए या तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है या माइनस चार्ज शिफ्ट हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ ये दोनों के बीच में रेजोनेंस आएगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यदि इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो इसको तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो दो बॉन्ड है वो सेम आएगी, ये बॉन्ड अलग आएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है SO बॉन्ड, तो ये जो X है तो ये क्या होगी Y, ये क्या होगी Y। यदि ये SO बॉन्ड एक X है तो दूसरी SO बॉन्ड क्या हो जाएगी, Y। इज इट क्लियर? यानी यहाँ पर दो SO बॉन्ड Y है, दो SO बॉन्ड Y है, यानी ये भी Y है तो ये भी Y है, तो ये क्या हो जाएगी, X होगी। ये ध्यान रखना है, दिस इज प्योरली सिंगल बॉन्ड। जो X की वैल्यू है, X की वैल्यू Y से ग्रेटर होगी। मेक श्योर X इज ग्रेटर देन Y, क्योंकि X का बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर प्योरली 1 है, जबकि इसका बॉन्ड ऑर्डर इट लाई बिटवीन 1 and 2। यानी चेक कर लेते हैं, अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल भी लेते हैं। यहाँ पर ही बात होगी कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड या माइनस चार्ज हो वही रीअरेंज करना है। मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ये दोनों भी समझा दूंगा इसी की तरह, और भी समझा दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है, थोड़ा सा कंजस्टेड है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं ये रब भी कर लेता हूँ, आपने नोट कर लिया हो, ये नोट कर लिया है तो मैं रब कर रहा हूँ, इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे जगह चाहिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर HSO4 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, जिनमें रेजोनेंस होता है उन्हीं का ही बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्योंकि ये तो रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि प्योरली सिंगल बॉन्ड है। गलती मत करना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, क्योंकि 1 2 3 और रेजोनेंस कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। यानी यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है Y के लिए वो है 1.5, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा जैसे बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है ना, तो 1.33। मान लीजिए ये वैल्यू मैंने Z ले ली, ये वैल्यू मैंने क्या ले ली, Z ले ली, क्योंकि तीनों में तो Z आएगा, इनों में क्या है, ये YY आएगा। जैसे ये X हुआ, ये क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज Y। अब सपोज आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन X Y Z, क्वेश्चन बना सकता है। आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन X Y Z, रिलेशन बिटवीन X Y एंड Z, ठीक है, इन तीनों में पूछा जाए तो आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान रखना है,
ठीक है, x का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो ये बात ज्यादा होगा। z का बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, z का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.33, तो x के बाद z आएगा और z के बाद y आएगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x y एंड z। जब x है इट इज द बॉन्ड लेंथ करॉस्पॉन्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर 1, y this is the bond length corresponding to bond order 1.5, z this is the bond length corresponding to the bond order 1.33। very interesting questions, is it clear? ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट बॉन्ड लेंथ भी सिखा दिया है। कल को यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी पूछ ले, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी पूछ ले तो मान लीजिए बॉन्ड एनर्जी है x z y हो जाएगा बिकॉज बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यदि बॉन्ड एनर्जी पूछ ले तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हुआ तो बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, बाकी और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल चार्ज जो है, फॉर्मल चार्ज कितना था मैं भूल गया हूं, SO32 माइनस का लिख दीजिएगा। SO32 माइनस में फॉर्मल चार्ज जो आएगा ये 2/3 आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज 2 था और 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नेगेटिव चार्ज कितना था 2 में और 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दिस इज 0.66। जबकि SO3 माइनस इसमें जो फॉर्मल चार्ज आएगा 1 है, नेगेटिव चार्ज 1 है बट 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इट इज गोइंग टू बी 0.5। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों में लिख दीजिए फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज, जिसमें बच्चों जिसमें नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अरे यार एक बात ध्यान रखिए ना, एक चॉकलेट है दो फ्रेंड में बटी तो 1/2 आएगा, वही एक चॉकलेट 3 फ्रेंड में बटी तो 1/3 आएगा, 4 में बटी तो 1/4, 2 चॉकलेट 3 में बटी तो 2/3, 2 चॉकलेट 4 में बटी तो 2/4। लॉजिक लगाइए ना, ठीक है। यानी क्योंकि एवरेज चार्ज तो क्या है, इट इज फॉर इंडिविजुअल एटम होता है। ये क्लियर हो गया आपको? देखिए इसी तरह का आप NO3 माइनस और कर सकते हैं, जैसे बाकी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, बाकी या मैं कुछ ना कुछ बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी में करा के उसको भी मैं खत्म करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ये जो क्वेश्चंस अभी फॉर्मल चार्ज लिया है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास CH3CO माइनस है और मान लीजिए CH3COH है, बच्चों सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए होगा। मैं इसको समझा रहा हूं, ये आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। इसको क्या बोला जाता है, एसीटेट आयन, ठीक है, इसे बोला जाता है फॉर्मेट आयन, ठीक है। ये दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड और इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे इसके अंदर आपके पास ये केस आया एसिटेट आयन, तो CH3CO माइनस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटेट आयन, ठीक है। अब आप देखो यहां पर H आ जाएगा, यहां H आ जाएगा तो फॉर्मेट आयन हो जाएगा। अब आप देखो एसिडिक एसिड, यदि आप एसिडिक एसिड का देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है। अब आप देखो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यदि आपको इसका रेजोनेंस बनाना हो, इसका रेजोनेंस बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हुआ है CH3, देखो यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहां रेजोनेंस क्या आएगा, दिस इज द रेजोनेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहां पर रेजोनेंस आएगा। अभी मैं इसका जो रेजोनेंस अभी नहीं बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका जो लोन पे है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इनऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपको ऑर्गेनिक में अलग बात करूंगा, तो अभी प्लीज जैसा है अभी बना के रख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर मान लीजिए ये X है, तो ये भी ये इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3COO आया और माइनस चार्ज, ये इसका मतलब होता है माइनस चार्ज कभी यहां आया। इज इट क्लियर? दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी दोनों को मिला के वो स्ट्रक्चर बना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
अब आप देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, लेट इट बी, यहाँ बॉन्ड लेंथ मैंने x मान ली, तो ये x है तो ये भी x आएगी, दोनों सेम आएगी, गलती मत करना है। जबकि यहाँ पर मान लीजिए ये y है तो ये z है, ठीक है। x जो है इसका जो बॉन्ड देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना है इसमें 2, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ये नहीं है, दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं 3, काउंट कर लीजिए 1 2 3, बट जिसके बीच में रेजोनेंस हुआ है वो काउंट करना है। बॉन्ड ऑर्डर तो आपको CO का निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालना है, CO SO, आपको बॉन्ड ऑर्डर ये थोड़ी निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर जिसके बीच में है उसका है। तो आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO कितना है 3/2 यानी 1.5, ठीक है। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है प्योरली 2, इज इट क्लियर। तो यदि बॉन्ड लेंथ पे रिलेटेड चीज आ जाए तो आप बोलोगे x, उसके बाद सॉरी ये ये z आएगा, पहले z है ना, z, उसके बाद x, उसके बाद y। बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी पूछ रहे तो उल्टा कर लीजिए, क्या आ जाएगा z x y आ जाएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो सेम एक्सप्लेनेशंस आपसे पूछा जाएगा, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा कि भाई इन द केस ऑफ एसिटेट आयन both CO bond have this bond length, whereas in acidic acid the bond length, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिया है ना, आप देखना ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। इन एसिडिक एसिड both the bond of CO is x angstrom, whereas in acidic acid the two bond of CO is y angstrom and z angstrom, give the reason। तो आप क्या रीजन दोगे कि in the acidated ion this will form resonance, so the bond order lie between 1 and 2 and the correct bond order is 1.5, and both being a resonance these two bond length are same, whereas it does not show the resonance, so the bond order is for this is 2 and this is 1। तो ये जो भी है आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन, यहाँ H कर दोगे तो फॉर्मेट आयन आएगा, यहाँ H कर दोगे तो फॉर्मिक एसिड। इसको लिखने के बाद ये दोनों खत्म कर लीजिएगा, दीदी खत्म कर लिया मैंने, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर यही चीज जो भी आपके पास है, ठीक है, आप जो भी है NO2 माइनस है या ClO3 माइनस ClO2 माइनस, इसका भी आप कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज पूछे तो -1 था, 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो -1/2, ठीक है। अच्छा, तो आई होप समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आपके पास ClO4 माइनस था, ClO3 माइनस था या ClO2 माइनस है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन 7 + 1 8 sp3 है, इसका भी sp3, इसका भी sp3, बॉन्ड इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 4, ठीक है। ये आप देखिए 1 2 3 4 या Cl 1 2 3 4, Cl 1 2 3 4, तो ये एक तरह से VSEPR थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन सबका रिवीजन भी हो रहा है आपके हिसाब से। यहाँ देखेंगे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 2 है, यानी 2 है तो लोन पेयर आ गया, यहाँ लोन पेयर आ गया है, -1 पे ही है, -1 पे ही है, इसका मतलब रिमेनिंग इज पाई बॉन्ड। यहाँ -1 पे ही है तो रिमेनिंग पाई बॉन्ड, यहाँ पर -1 पे ही है तो रिमेनिंग पाई बॉन्ड। अब मान लीजिए आपको रेजोनेंस फटाफट बनाना है कि भाई आपको ड्रॉ नहीं करना है और MCQ आ गया है, आप ड्रॉ जरूर करिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, -1 1 2 3 4, तो 4 जगह आ सकता है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। यहाँ माइनस यहाँ भी आ सकता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर 3 आया, 1 2 3, यहाँ पर कितना आया 2 आया, चेक कर लीजिए। यदि मैं इसका रेजोनेंस बनाऊं तो मेरा दूसरा रेजोनेंस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये, तो क्या हुआ -4 ये हुआ ना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो मेरे पास O डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो लोन पेयर आएगा, तो आप तो लोन पेयर देखना ही नहीं है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है 1 2 3, इसका डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड ये, तो -4 आया ना 3, इसके 4 लास्ट लेक्चर में आ चुका है, ये 3 2। अब आपको हर बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख लो -4 कितने हैं, 1 है, या डबल बॉन्ड जो भी है, ठीक है। 1 2 3
यहाँ पर 1 और 2, तो 2 जगह सेट हो सकता है, यहाँ 3 जगह, यहाँ 4 जगह सेट हो सकता है, माइनस को ले लो, ठीक है। अब आप देखो बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, यहाँ 7, यहाँ कितने 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हैं 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO 7/4, यहाँ 5/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हियर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO कितना हुआ 3/2, ठीक है बच्चों। इसी केस में मैं आगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता हूं, मैं ये एंगल भी बॉन्ड आएगा, तो आगे आने पे ध्यान रखना, यदि मैंने लिखा बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन, ये मैं पूछूंगा, ध्यान रखना है। तो ये देखिए 7/4 तो 1.75, ये कितना आ गया है 2, तो 1.67 अप्रोक्सीमेट, ये आया है 3/2 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है या बॉन्ड लेंथ आ जाए, मान लीजिए ये x ले ली, इसकी यहां पर x ले लिया, जैसे यहां पर इसका बॉन्ड लेंथ यहां पर x ले लिया, यहां y ले लिया या यहां z ले लिया, ठीक है, क्योंकि है तो चारों इक्वल, यहां पर तीनों इक्वल है, यहां 2 इक्वल है, तो मैंने x y z लिखा। जैसे मान लीजिए एक हाइब्रिड, इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, ठीक है, इसका क्या है, ये ZZ है, इसका ये क्या है, YY है। सिमिलरली लास्ट लेक्चर में मैंने इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था OOO, ठीक है, ये क्या हुआ, इसका X ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए XYZ में ये चारों X है, ये तीनों Y है और ये दोनों Z है, गलती मत करना, यदि XYZ में बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर X का ज्यादा है, Y का कम है, तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ पे आ जाए तो आप बोलोगे Z Y F, और बॉन्ड एनर्जी आ जाए तो उल्टा कर दो, Z Y एंड X आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेट करा भी दी साथ के साथ, इज इट क्लियर? तो ये आ गया है, अब जो भी है वो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे CO3 sp2 है, ठीक है, और CO3 भी लास्ट लेक्चर में समझाया था, और बाकी भी आप ट्राई कर सकते हैं। यदि यहाँ पर फॉर्मल चार्ज एवरेज पूछा जाए, मान लीजिए फॉर्मल चार्ज पूछे तो माइनस है तो 1/4, तो -0.25, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आ जाए तो माइनस कितने में बटा है, 3 में, -1 2 3 में बटा है, यहाँ पर कितना हो गया, -0.33, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज -1 कितने में बटा है, 2 में, तो -0.5 आएगा, ठीक है। दिस इज द वे टू डू फॉर्मल चार्ज। आई होप मैंने आपको रेजोनेंस में और कॉन्फिडेंस ला दिया होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, इज इट क्लियर? अब देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो ये क्या थे, मैंने रेजोनेंस के पे क्वेश्चंस बताए, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि भाई क्या क्या बन सकता है आपसे, है ना। जैसे अभी मैं बेंजीन का भी बनता है, तो बेंजीन मैं दूसरे में ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए यदि मान लीजिए मेरे पास आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड पैरामीटर। यदि मैं बॉन्ड पैरामीटर लूं तो सबसे पहला मेरा आ जाएगा बॉन्ड लेंथ, सबसे बढ़िया है ये। इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 में यानी पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो है वो मेजर करने के लिए क्या होता है, सपोज देयर इज अ टू एटम, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? यदि मैं बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन बोलूं तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, आप बोलोगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई of atom when it is covalent bonded। हालांकि मैंने इंटेंशनली कोवेलेंट बॉन्ड लिखा है क्योंकि आयनिक बॉन्ड में रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन बोला जाता है, ठीक है ना। यानी बॉन्ड लेंथ को क्या बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन को क्या बोलते हैं, R प्लस, यानी रेडियस ऑफ कैटायन R प्लस प्लस R माइनस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन नहीं है, इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। हम लोगों ने
पढ़ा था, एक शूमेकर ने एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है, एक शूमेकर जो है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, शूमेकर एंड आई थिंक स्मिथ था समथिंग, ठीक है। उसमें क्या लिखा था, बॉन्ड लेंथ का एक फॉर्मूला दिया था, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 XA माइनस XB। यस और नो, ये फॉर्मूला दिया था, इस पे बेस हमने काफी न्यूमेरिकल्स किए हुए, वेयर XA एंड XB आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। तो हमने क्वेश्चन H2 प्लस F2 HF के बॉन्ड लेंथ भी निकाली थी, ये क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये है नाम साइंटिस्ट का क्या है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चंस किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रेडियस ऑफ ए x है, रेडियस ऑफ बी मान लीजिए y है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए 4 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी मान लीजिए 2.5 है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, तो आप क्या बोलोगे x प्लस वाई माइनस 0.09, ठीक है, 4 माइनस 2.5, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व किया हुआ है, ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी बात करें। फिर भी मैंने रेडियस देगा या डायमीटर देगा, डायमीटर देगा तो डिवाइडेड बाय 2 कर देने का है, ठीक है ना, क्योंकि अपन क्या सोचते हैं कि दिस डिस्टेंस शुड बी RA प्लस RB, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से थोड़ी सी और आगे आ सकता है। तो क्या है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस some decrease in the radius या some decrease in the distance due to the electronegativity difference, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइड थोड़ी सी कम होती रहेगी। यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू 0, तो इन दैट केस बॉन्ड लेंथ इक्वल टू RA प्लस RB हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा डेफिनेशन है बॉन्ड लेंथ का, वो हम लोगों ने कर लिया है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए बॉन्ड लेंथ के बाद आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। उसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। पहला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, यानी बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, क्योंकि बच्चों जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज कम होगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, तो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो HF, HCl, HBr, HI, वी ऑल ऑफ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है। तो आप बोलोगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। और यदि एनर्जी का पूछें तो उल्टा हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, उल्टा, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहां पर आपके पास बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। या आप यदि मान लीजिए इसको बॉन्ड लेंथ में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लिख दिया, बट कई बार क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बजाय आप साइज ही ले लो ना, आयोडीन की साइज ब्रोमीन से ज्यादा होती है क्योंकि हाइड्रोजन कॉमन है, तो अपन वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरे केस में लिख देता हूं कि साइज ऑफ एटम पे भी डिपेंड करता है, हालांकि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसके बजाय आप क्या है साइज ऑफ एटम पे बात कर लीजिए, ठीक है ना, यानी मैं इसको सेकंड बना देता हूं साइज ऑफ एटम, ठीक है ना। यदि कहीं, क्योंकि मैंने इसकी फैक्टर लिखा दिया है कि कहीं आप पढ़ रहे हो तो बात कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए सेकंड मान लीजिए इसको ले लिया है, साइज ऑफ एटम से भी काम कर सकते हैं,
जैसे मान लीजिए इसी केस को ले लिया HF, HCl, HBr, HI, तो आप बोलोगे साइज ऑफ एटम किसकी ज्यादा है, आयोडीन की। मान लीजिए CH को ले लिया, का, CK, जीनियन, सचिन, ठीक है, तो आप बोलोगे ये ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि देखो कार्बन की साइज छोटी है, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है ना, क्योंकि इनमें क्या है रेडियस, यदि मैं बॉन्ड लेंथ लूं तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ एटम ही आ रहा है ना। यदि ये कॉमन है तो जितना रेडियस एटम होगा, जितना वो बढ़ेगा तो उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वैसे ही ले लीजिए आई बस में आपको, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आप देख लीजिए, जैसे और ले सकते हैं FF, Cl, Cl, Br, Br या आयोडीन है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल से साइज ऑफ एटम पे भी वर्क कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, देखिए इसके बाद आपके पास यदि आ जाए, अभी फैक्टर अफेक्टिंग 2 हो गए हैं, अभी अपन ने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा है, जस्ट थोड़ी देर पहले बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा है, तो मैं दूसरे एग्जांपल दूंगा, जो पढ़ा चुका हूं उसमें लिखा चुका हूं वो तो आप डिस्कस कर लीजिए। तीसरा जो आता है दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर में क्या पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लीजिए आपने भी एग्जांपल लिया, एग्जांपल 1 अल्केन में ले लिया CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप बोलोगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। मान लीजिए यहां पर आ गया है CH3 और मान लीजिए NH2, CH2 NH, ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई भी है, या मैं एक काम करता हूं दूसरा लिख देता हूं, है ना, इसी चीज को लिख देता हूं, थोड़ा सा एक कार्बन बढ़ा देता हूं, है ना। ये मान लीजिए NH2 लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए ये बॉन्ड लेंथ लिखा है ना, जैसे मान लीजिए X लिख दिया, ये Y लिख दिया, ये Z लिख दिया, है ना। तो X इज ग्रेटर देन Y, Y ग्रेटर देन Z हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मान लीजिए आपके पास एग्जांपल ले लिया C सिंगल बॉन्ड O, है ना। जैसे अभी हमने बात करी है C सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। ये भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये भी पढ़ा था ना, एसिडिक एसिड और एसिडेट आयन के अंदर XYZ, एक CO बॉन्ड सिंगल था, एक CO बॉन्ड डबल बॉन्ड था, और एक बॉन्ड ऑर्डर लाई बिटवीन 1 and 2 यानी 1.5 था। तो वैसे भी आप वर्क कर सकते हो। इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके पास, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कार्बोनेट है, CO2 है, ठीक है, CO बॉन्ड है, मान लीजिए किसी में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए CO2 है, ये CO है, या CO3 2-, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा फोर्थ केस ले लिया, आपको पता है CO का बॉन्ड ऑर्डर ये, CO3 का भी थोड़ी देर पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। अभी कार्बोनेट का लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, नहीं तो अभी भी देख लीजिए, दिस इज द कार्बोनेट, मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था। इसमें 4 है, कोवेलेंट बॉन्ड कितना है 1 2 3 4, और रेजोनेंस कितना होगा 3, क्योंकि पाई बॉन्ड 1 2 3, तो ये 1.33 बताया था। तो कार्बोनेट के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.33, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर 1.33, तो यानी CO बॉन्ड का पूछे तो CO3 2- में आएगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO 1.33, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO3, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2 आया, तो ये कितना जाएगा 1.33, उसके बाद क्या जाएगा CO2, और उसके बाद क्या आएगा CO। इज इट क्लियर? तो बॉन्ड ऑर्डर से कैसे काम करना है वो क्लियर हुआ। कुछ एग्जांपल पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले, तो वो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा। यही चीज बॉन्ड ऑर्डर है, तो यही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना, मान लीजिए इनमें से कोई एग्जांपल छूट जाए तो आप इसका उल्टा कर देना बॉन्ड एनर्जी में, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, गलती मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी भी क्लियर हो गया है। देखिए
इसके बाद यदि मान लीजिए आपको मैं एक चीज, एक ट्रिक सिखाता हूं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है और बहुत बढ़िया वाली चीजें समझ में आएगा कि मान लीजिए अभी आपके पास फोर्थ केस आता है हाइब्रिडाइजेशन, ये बढ़िया चीज है, फोर्थ केस आता है हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड जो फैक्टर था उसमें तो आप देख लीजिए यार डाउन द ग्रुप क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है, तो यदि सारे के सारे हाइड्राइड है तो डाउनवर्ड जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, यानी बिंदास हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो अमोनिया यानी NH की कम होगी। ऑक्सीजन HF, HCl, HBr, HI ज्यादा होगी तो HF कम होगी। CH4 कम होगी तो क्या हो जाएगा, कार, CK, जीनियस, सचिन, पब्लिक की ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर हमारे पास यदि बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये एग्जांपल लिया था, तो आप देखेंगे ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। कई बार आप देख लेना है ना, यदि मैं आपसे कई बार एक लैंग्वेज क्वेश्चन बना देगा, इसी को मैं हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। आपको पता है हमने sp3, sp2 और sp पढ़ा है, इसमें s कैरेक्टर यदि मैं ढूंढूं या p कैरेक्टर मैं ढूंढूं, इसमें s कैरेक्टर कितना है 1/4, s ऑर्बिटल 1 आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल, 1 आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल, 1 आउट ऑफ 2 ऑर्बिटल, तो ये क्या हुआ 25%, 33%, ये कितना हुआ 50%, उधर कितना हुआ 3/4 75%, इधर क्या हो जाएगा 2/3 66% या 67 बोल दो, 1/2 50%। देखो जब आप क्वेश्चंस करोगे, मैं आगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर पे भी बात करूंगा, जब मैं बॉन्ड एंगल पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक वर्ड यूज करूंगा बैंड रूल, है ना। तो मैं अभी और क्वेश्चंस भी बात कर सकता हूं हाइब्रिडाइजेशन, मैं हाइब्रिडाइजेशन पे या एस कैरेक्टर पे भी बात करूंगा। यहां पर मैं कुछ चीज बोलना चाहता हूं, ढंग से देखिए। आप हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद ये एग्जांपल लिख देना, ठीक है, ये एग्जांपल लिखने का है हाइब्रिडाइजेशन के बाद, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। मेरे पास देखिए एस बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, sp3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब sp3 में बॉन्ड लेंथ में s कैरेक्टर कम है, p कैरेक्टर ज्यादा है। क्या है बॉन्ड लेंथ, क्या है, यदि मान लीजिए मेरा s कैरेक्टर कम है, p कैरेक्टर ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मेरी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देख लीजिए, यानी बॉन्ड लेंथ, एक और फैक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। हालांकि देखिए ये कभी लैंग्वेज में कहीं क्वेश्चंस आ रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बहुत बड़े क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, अभी आप देखेंगे तो आप खुद जाएंगे, वो बैंड रूल भी आएगा ना तो मैं वो क्वेश्चन लूंगा, बट अभी थोड़ा बहुत उसका एक आइडिया दे देता हूं, तो बैंड रूल में भी वो बात करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि बैंड रूल क्या है, बॉन्ड एंगल के समय पढ़ाना अच्छा होता है, हालांकि उसमें बॉन्ड लेंथ का भी कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, में ले लेंगे अपन। तो ये चीज क्लियर होगी, इससे फॉर्मूला क्लियर हुआ, आपके सामने ही बनाए, ये ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, है ना। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, मेरे पास पहला कॉम्बिनेशन जो आएगा sp3 sp3 के साथ sp2 और sp3 के साथ sp। उसके बाद कौन आएगा sp2 क्योंकि sp2 sp3 तो हो गया यहां पर, फिर आएगा क्या sp2 sp और लास्ट में जो आएगा वो आएगा sp। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, sp3 की, ठीक है। सपोज मैं यहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो आपको क्या है बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है,
अब मान लीजिए ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, sp है ना। मैंने कोशिश करी है बनाने की, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरा ये x है, या मैं ये a ले लूं, ये b ले लूं, c d e ले लूं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए sp3 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 sp2 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 sp, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी का पूछे तो उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना है। मान लीजिए बॉन्ड एनर्जी में यदि आपको फैक्टर याद भी नहीं रहते तो इतना ध्यान दीजिए कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी में एक जगह लोन पे फैक्टर आता है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी समझना जरूरी है। आई होप ये समझ में आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया ये वाले केस पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये है, ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने। आप देख लीजिए दोनों क्या है, A then B C D and E आ गया है। sp3 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 sp2 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 sp and sp sp, क्योंकि अभी मैंने पहले सिखाया sp3 sp2 sp में sp3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा, बहुत चैलेंजिंग और बहुत प्यारा क्वेश्चन बताता हूं जो एक अच्छे लेवल के एग्जाम में आता है। यदि आप थोड़ी बहुत भी समझ गए हैं तो समझ लीजिएगा। देखिए ये C ये CH H ये क्या आ जाएगा, फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या बड़ी बात है सर, मैं पूछता हूं x और y में रिलेट करना। इमेजिन कर लो कि वाओ फैक्टर आने वाला है, मुंह से निकलेगा वाओ, क्या क्वेश्चन है सर, क्या बड़ी बात है, दोनों तो सेम ही तो है सर, ये CC बॉन्ड है, ये CC क्यों कर रहे हो सर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सर sp3 है, ये भी sp3 sp3 sp3, क्यों मजाक कर रहे हो सर, टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझना, मुझे ये बताओ फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या करेगा, तो ये ध्यान रखना, मैंने अभी बेंड रूल नहीं बताया है। बेंड रूल में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल के बजाय नॉन हाइब्रिड p ऑर्बिटल जाता है। तो इतना समझ लो, ज्यादा में रटने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर p कैरेक्टर ज्यादा होता है, ज्यादा मत सोचिएगा, है ना। और क्या जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या उसके कंपेयर में पॉजिटिव। यदि आप दो में कंपेयर कर रहे हो ना, तो एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा ना, वैसे समझ लो। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके अंदर क्या ज्यादा होगा, s कैरेक्टर ज्यादा होगा, इतना ध्यान रखना। यानी s कैरेक्टर ज्यादा यानी p कैरेक्टर कम। अब देखो यहां पर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें p कैरेक्टर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, इसमें p कैरेक्टर बढ़ाया है, तो इसने यहां से छीना है, ठीक है। यहां से p कैरेक्टर क्या हुआ है, छीना है, क्लियर। इसका मतलब यहां पर s कैरेक्टर कम हुआ। अब जब s कैरेक्टर यहां कम हुआ है तो यहां s कैरेक्टर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि बढ़ेगा भाई, बट वैसे यदि मेरे पास दो जगह, समझना, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है। आपको ये पता है कि फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन चाहेगा कि मेरे अंदर p कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, तो एक लॉजिकली सोचिए कि p कैरेक्टर यदि बढ़ेगा, p कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका s कैरेक्टर तो कम ही होगा ना। अभी अपन ने पढ़ा है ना, सोचो ना, p कैरेक्टर यदि किसी का बढ़ता है तो s कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कम करता है। तो जब यहां पर s कैरेक्टर कम है तो इसके कंपेयर में कार्बन पे इंपैक्ट तो आएगा, क्योंकि ये भी हाइब्रिड है, तो यहां पर कार्बन पे क्या होगा, s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, s कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जबकि यहां पर क्या है, दिस इज कंपैरेटिवली, ये क्या हुआ, कार्बन से कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव होता है, तो यहां पर s कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसके कंपेयर में यहां s कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। यहां p कैरेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब s कैरेक्टर कम हुआ है, तो यहां पर क्या हुआ है, s कैरेक्टर बढ़ा है, या ऐसा समझ लो इसका s कैरेक्टर कम बढ़ा, s कैरेक्टर कम हुआ तो इसका कंपनसेशन यहां बढ़ जाएगा, यहां बढ़ा तो उसको कंपनसेट क्या हो जाएगा, यहां घट जाएगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। क्योंकि लॉजिकली सोचो यार, आप एक दूसरे को खींच रहे हो, तो आप बोलोगे मैं लूजर हुआ, तो
तो वो गेन होगा, या मैं गेन करूंगा तो वो क्या होगा, लूजर ही तो होगा। लॉजिक लगाओ ना कि यदि इसने एस लूज किया तो इसका एस बढ़ेगा, या इसने एस बढ़ा तो ये क्या करेगा, एस लूज करेगा ना। टेक्निकली चीजें समझो ना, समझ में आ गई आपको? ठीक है, आ गई होनी चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि देखो बच्चों ये एडवांस लेवल्स के और या मेंस किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आप देखो क्या पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, यानी जिसका एस कैरेक्टर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी x इज ग्रेटर देन y। WOW, वाओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सुन लीजिए वापस। विच इज मोर नेगेटिव, कार्बन और फ्लोरीन में से नेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन अपने में p कैरेक्टर बढ़ाएगा, तो जब p कैरेक्टर बढ़ता है तो s कैरेक्टर कम होता है। जब इसका s कैरेक्टर कम हो रहा है तो इसके बॉन्डेड कौन है, कार्बन, इसमें कम हुआ तो इसमें बढ़ा। कार्बन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन चाहेगा कि मेरे में s कैरेक्टर बढ़े, क्योंकि पॉजिटिव में s कैरेक्टर बढ़ेगा। यदि इसका s कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इस कार्बन में क्या है, कंपनसेट करने के लिए s कैरेक्टर कम होता है। अभी हमने प्रूव किया है कि s कैरेक्टर जितना कम होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि sp3 में s कैरेक्टर कम होता है और sp में s कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो sp3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो x इज ग्रेटर देन y। तो हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट भी मैंने समझाया, हालांकि ये बेंड रूल में क्लियर होता है, बेंड रूल में कवर होता है, पर ठीक है जब ये चल रही है तो इसी फ्लो में मैंने आपको समझा दिया। अभी बेंड रूल लिखना मत, मैं अलग से सिखाऊंगा, बॉन्ड एंगल में लिखाऊंगा, डोंट वरी, है यही, दिस इज द बेंड रूल ओनली। ठीक है ना, बात समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक आपको हाइब्रिडाइजेशन पे भी क्लियर हो गया है, कमांड हो गया है। चलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेजोनेंस समझाया था। क्या समझाया था मैंने, रेजोनेंस। ठीक है, तो क्या होता है कि चलो वो भी फैक्टर डाल देते हैं। मान लीजिए फिफ्थ फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस। फिफ्थ फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाते हैं। तो अभी मान लीजिए मैं एक नया एग्जांपल ले लेता हूं, बेंजीन। नया एग्जांपल लेता हूं बेंजीन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर ये भी आ सकता है, जैसे यहाँ आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड ना, बाई सिंगल, तो पाई बॉन्ड ऐसा भी आ सकता है। तो अब देखिए इसका जो कंक्लूडेड स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि ऐसा है, इसका मतलब बेंजीन के ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। एक चीज ध्यान रखो कि अभी अपन ने पढ़ा था अल्कीन, हमने पढ़ा था अल्कीन, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था। इसका होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ, इसका होता है लगभग 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, हो सकता है पिकोमीटर में दिया हो, अप्रोक्सीमेट समझने की कोशिश करें। जबकि बॉन्ड लेंथ इसमें क्या होता है, बेंजीन में ऑल 6 cc बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। पहली बात, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप देखिए, और इसका जो बॉन्ड लेंथ आता है वो आता है 1.38 एंगस्ट्रॉम या 1.37 समथिंग आता है, 1.37 या 1.33 आता है। इसका मतलब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बात करें बेंजीन के अंदर लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो यदि मान लीजिए यानी इसके अंदर ऑल द 6 बॉन्ड आर सेम, यानी हाइब्रिडाइजेशन विल रेजोनेंस विल प्ले अ वाइटल रोल टू डिसाइड द बॉन्ड लेंथ। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले जितने भी ClO4 माइनस पढ़ा था तो सारे इक्वल कर दिए थे, ClO3 माइनस पढ़ा था, ClO2 माइनस पढ़ा था, एसीटेट में पढ़ा था। तो आपने देखा होगा जो बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी भी सेम होती है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो डिपेंड अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो मैंने एक नया स्ट्रक्चर बेंजीन भी लिया, वो भी आपके लिए क्लियर कर दिया। यदि इन दोनों को देखें तो यदि इस ऑर्डर में लिखें एग्जांपल, तो आपके पास क्या हुआ है, पहले अल्केन है, अब आप देखो बेंजीन बीच में आ गया है। कौन आ गया बीच में, बेंजीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, इथीन आ गया है, और इथाइन इसके बाद आता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, इथीन, ये बेंजीन, ये क्या हो जाता है, इथेन। इज इट क्लियर? तो
हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज चल रही है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा, देखिए मोस्ट प्रॉब्ली बॉन्ड एंगल नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से तो नेक्स्ट लेक्चर पे ही हो पाएगा, ठीक है। अब आप देखिए बॉन्ड पैरामीटर में दूसरा जो आ जाता है बॉन्ड एनर्जी आ जाता है। व्हाट हैपन? द नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी। देखिए बॉन्ड एनर्जी में बात करें, सेकंड पैरामीटर बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो आप बोलोगे इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, है ना, टू ब्रेक द बॉन्ड, सिंपल सी बात करें, ठीक है। ये क्लियर है। अब आप देखो बॉन्ड एनर्जी निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, मान लीजिए एक टूटा, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके पास ये दूसरा बॉन्ड टूटा, या मान लीजिए ऐसा आया, नेक्स्ट आया, और फिर ये जैसे मान लीजिए ये टूटा, है ना, मान लीजिए ये डेल्टा H1 आया, डेल्टा H2 आ जाए, डेल्टा H3 आ जाए, डेल्टा H4 लिख दिया। अब आप देखो इनको टोटल कर दो, इन टोटल को कर दो। मैं इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, जगह नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए देखिए यहां पर मेरे पास क्या लिखूंगा कि दिस इज इक्वल टू C प्लस 4H। तो अब आप देखो यहां पर टोटल H याद आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होगा, ठीक है। मान लीजिए ये टोटल X आ गया, ये टोटल कितना आ गया है X। तो अब आप देखो यदि जिसमें एक ही बॉन्ड है तो ठीक है, 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, 4 है तो डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर आपके पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो आएगी वो आएगी x/4, क्योंकि यहां पर कितने CH बॉन्ड है, 1 2 3 4, H1 H2 H3 H4 अलग अलग होगी, चलेगा, उनका टोटल किया वो x आया, ठीक है। क्योंकि इसकी एनर्जी अलग हो सकती है, इसकी तोड़ने में इसको, तोड़ने में इसको, बट हमारे को क्या पता, हमें तो ये पता है ना CH4 में CH 4 CH बॉन्ड है। तो क्या होता है जब 4 हो या 3 हो या 2 हो या 5 हो या 6 हो, वहां पर एवरेज बॉन्ड एनर्जी यूज किया जाता है। यानी इसका टोटल मान लीजिए x है तो डिवाइडेड बाय 4, 3 बॉन्ड होते थे x डिवाइडेड बाय 3, 2 होते तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग में देखिए मैंने यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी मैंने लगभग सब खत्म कर भी चुका हूं, ठीक है ना। तो मान लीजिए फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। सारी जो है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप एक चीज पहली चीज मान लें तो आप क्या मान लीजिए, बॉन्ड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी सिर्फ जितने भी फैक्टर है ना, अभी अपन ने क्या पढ़ा बॉन्ड लेंथ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज ऑफ ऑर्बिटल, रेजोनेंस पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, ठीक है, और रेजोनेंस पढ़ा। तो ये पांचों फैक्टर बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहा है, बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, वो सारे हैं। तो वो ये पांचों फैक्टर उसी में ही डाल दीजिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए ये ही मैं क्लियर कर रहा हूं, जो पांचों फैक्टर बॉन्ड लेंथ को जैसे रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मान लीजिए बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहे थे तो मैं एक एक करके लिख देता हूं। चलिए मान लीजिए बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ए फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा फैक्टर क्या था, बी क्या था मेरा, साइज ऑफ एटम। हालांकि साइज ऑफ एटम के अंदर एक्सेप्शन आता है, इसलिए मैं साइज ऑफ एटम को अलग ले रहा हूं, मैं साइज ऑफ एटम को अलग ले रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता था कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस।
ठीक है, यानी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर HF, HCl, HBr, HI। मैं फटाफट कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि फटाफट से, क्योंकि ये सब कर चुके हैं। रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, जिन में रेजोनेंस है ऑल हैव सेम बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये जिन में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास CO3 2- है, तो आपके पास आप इसका जो रेजोनेंस है वो ऐसा है। ये आया, तो आप क्या बोलोगे, जिस बच्चों मैंने ये ऑल हैव सेम लिखी ना, तो मान लीजिए यहां पर ऑल हैव सेम बॉन्ड एनर्जी फॉर CO। मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ठीक है, अब जैसे बेंजीन इससे पहले लिया था, तो C जो भी CC बॉन्ड है, तो 6 के 6 की बॉन्ड लेंथ सेम थी। तो जब बॉन्ड लेंथ सेम है तो 6 की 6 की बॉन्ड एनर्जी सेम होगी। तो यानी जहां भी रेजोनेंस है तो उनकी बॉन्ड लेंथ सेम बोल रहे हैं, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। नोट करके लिख देना, मैंने एक एग्जांपल लिया है और इस सबका है। ठीक है, ये फटाफट से कम कर लिया है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास तीसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने ClO4- लिया था, ClO3- ClO2- लिया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना एग्जांपल। इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लीजिए, 1.75, इसका 1.67, इसका 1.5 था। ठीक है, यदि मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन आ जाए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClO बॉन्ड, ठीक है, तो मोर द बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड द एनर्जी। यदि यही बॉन्ड लेंथ होता तो उल्टा हो जाता, कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ClO होता तो उल्टा कर देते। इज इट क्लियर? आई थिंक एक सफिशिएंट है, क्योंकि अपन ने बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। तो ये समझ लेना कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। मैं जो, ठीक है, ऑलरेडी एक एग्जांपल एक एक करके समझा रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाइब्रिडाइजेशन में भी अभी समझाया था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में भी समझाया था। देखिए मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका, अपन ने क्या पढ़ा था, बॉन्ड इज एस कैरेक्टर्स, उल्टा कर दो ना बॉन्ड एनर्जी का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। ठीक है, तो आप देखेंगे sp3 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 sp2 sp3 sp sp2 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 sp sp sp, यानी जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था उसको मैंने रिवर्स किया है और कुछ नहीं। एग्जांपल ले लीजिए, CH3 CH3 CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इज इट क्लियर? कुछ नहीं, ये जितने भी है बॉन्ड लेंथ सेम है तो बॉन्ड एनर्जी सेम होगी, बॉन्ड लेंथ हायर है तो बॉन्ड एनर्जी लेस, बॉन्ड लेंथ लेस है तो बॉन्ड एनर्जी हायर। बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना। जो अब ये फैक्टर बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक्सेप्शन समझ लो, बट मैं कंसेप्ट पे बात करूंगा। ठीक है, ये खत्म हुआ यहाँ पर। ये जो चीज है बॉन्ड एनर्जी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां बनते हैं। ठीक है, चलिए मैंने जो अलग से रखा हुआ था साइज ऑफ एटम, ठीक है, अब समझना ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बने हैं वो यहां पर ज्यादातर बने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो भी है साइज ऑफ एटम, जो भी इसका पॉइंट है साइज ऑफ एटम, मान लीजिए 6 है या E है या F है, ये ABCD EF है, ये जो भी है F है एटॉमिक साइज। देखिए नो डाउट जिसकी साइज बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, तो एटॉमिक साइज में हमने क्या पढ़ा था, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये पढ़ा हुआ है ना, ध्यान रखना। जब मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल 1 है CH4 SiH4, कोई दिक्कत नहीं, या मान लीजिए इसमें हम और बात कर सकते हैं, या ऐसा ये बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसको एक्सेप्शन मान लीजिए या कंसेप्ट समझ लीजिए।
यही चीज यहां भी आनी चाहिए थी, यही चीज यहां आनी चाहिए थी, यही चीज यहां आनी चाहिए थी। वेरी इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद करिए कार्बन की 4 वैलेंसी थी, तो कार्बन तो अपनी चारों की चारों सेटिस्फाइड कर देता है, पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन की 3 थी, पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन की 2 थी, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 होते हैं, और फ्लोरीन के पास 3 होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्मॉलर साइज, ऑक्सीजन स्मॉलर साइज, फ्लोरीन स्मॉलर साइज, बीइंग ए वेरी स्मॉलर साइज, इनकी साइज वैसे ही स्मॉलर है, तो क्या होते हैं ये लोन पेयर बहुत पास होते हैं। इनकी साइज थोड़ी बड़ी है तो लोन पेयर दूर है, अब ये तो बहुत ही बड़े हैं तो लोन पेयर भी है भी तो बहुत दूर दूर है। एक सिंपल सी बात है, 2 झगड़ा करने वाले बच्चे हैं, इनको पास पास बेंच दे दी जाए और एक झगड़ा वाला ये है और थोड़ा दूर बिठा दे, और एक है यहाँ बैठा और दूसरे रूम में बिठा दे, तो आप बताइए झगड़ा ज्यादा कहाँ होगा? तो आप बोलोगे, फटाफट से बोलोगे, सर जब अगल बगल में बैठेंगे तो दोनों झगड़ा करने वाले हैं तो उनमें झगड़ा ज्यादा होंगे। तो हमने VSEPR थ्योरी में क्या पढ़ा था? लोन पेयर रिपल्शन इज वेरी हार्ड। तो यहाँ पर क्या है, दोनों झगड़ा जो पास पास है, इनमें डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। भाई फास्फोरस की साइज बड़ी है ना, तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो ये डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा तो रिपल्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया है? रिपल्शन। यहां क्या हो गया है? रिपल्शन। और इसमें तो देख लीजिए फ्लोरीन, आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्लोरीन की साइज तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है और उसमें से 3 झगड़ा करने वाले। तो अब आप समझ लीजिए कितना रिपल्शन हाई होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा इसका ट्रेंड ही उल्टा हो गया है। ठीक है, ट्रेंड ही उल्टा हो गया है। आप देखेंगे यहां पर ये जो ट्रेंड है, ये नोट कर लिया ना, ट्रेंड दिमाग में, थ्योरेटिकल ट्रेंड। इनमें तो लोन पेयर है नहीं, इनमें लोन पेयर नहीं है, तो जो चल रहा है वही चलेगा, क्योंकि साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ का बड़ी, एनर्जी कम। यहां पर आपका जो ऑर्डर आ जाएगा वो फास्फोरस फास्फोरस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आर्सेनिक, क्योंकि अब इनकी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, इनकी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, तो अब इनका तो क्या है, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। तो यहां पर एक एक्सेप्शन चला जाता है इसके पीछे। सिमिलरली सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन इधर आ जाता है, और सिलीनियम सिलीनियम। ठीक है ना। इसका दूसरा रीजन भी है, ये इसका दूसरा रीजन भी है, नाइट्रोजन नेचर में ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट होता है। हमने वैलेंस बॉन्ड ऑक्टेट रूल पढ़ा था, तो नाइट्रोजन हमने पढ़ा था N ट्रिपल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पढ़ा था O डबल बॉन्ड O। दूसरा रीजन ये भी है, जबकि बाकी सब है बिगर साइज। ये रीजन समझाऊंगा जब p पाई d पाई बॉन्ड और लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड में समझाया था 2p पाई होता है, और आपको पता है 3p पाई तो बहुत ही पीछे होता है। तो इनमें 3p पाई, इनमें क्या होगा 3p, इनमें क्या होगा 3p, जबकि इनमें 2p, इनमें 2p है। तो मैंने ऑर्डर लिखा था ना 2p पाई, फिर हमने क्या लिखा था 2p पाई 3d पाई, उसके बाद लिखा था 2p पाई 3p पाई, फिर लास्ट में गया था 3p पाई। इसका मतलब मैंने कहा था 3p पाई तो इम्पॉसिबल केस है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी एक रीजन है, बट आप इसको लोन पेयर से ही समझ के रखिए। ठीक है, लोन पेयर की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। यहाँ तो लोन पेयर नहीं है, तो जो ट्रेंड बॉन्ड लेंथ का है उसका रिवर्स ट्रेंड है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर भी एक एडिशनल फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर रिपल्शन, इसकी वजह से एनर्जी थोड़ी कम हुई है। आप इमेजिन करके चलिए, इस पे जेडबी में क्वेश्चन आया है, इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, इसमें इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाता है कि इसका जो ट्रेंड होता है, ये सब मैं एक्सपेरिमेंटली डेटा बोल रहा हूं, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं,
ये एक्सपेरिमेंटली डेटा के हिसाब से ये इतना पीछे चला जाता है। तो आप क्या रीजन दोगे कि क्यों इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी कम क्यों है? तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हुई है? रिड्यूस हुई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्ड एंगल पे बात करेंगे, क्योंकि अभी यही क्लियर हुआ है। और उसके बाद मैं और एक चीज सिखाऊंगा कि ड्रैगो रूल, बैंड रूल, पी पाई डी पाई या पी पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, किसमें है एग्जिस्ट करता है, या कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट होता है। कि जैसे अपन बोलते हैं कि PCl5 एग्जिस्ट होता है, PH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं होता है, SF6 एग्जिस्ट करता है, SH6 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।